Okay. ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इज जस्ट लाइक ए कंटेनर, ठीक है। एक लॉजिकल कंटेनर है, इसके अंदर आप यूजर्स, ग्रुप, ठीक है, और ओयू भी रख सकते हो, यानी कि ओयू के अंदर दूसरा ओयू, ठीक है। Okay. इट्स आल्सो कॉल्ड ए सब ट्री, यानी कि ओयू के नीचे एक और ओयू बनाओगे तो वो सब ट्री कहलाएगा। इट इज़ यूज फॉर मिनिमाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए इसको हैंडल करते हैं। यानी कि डिपार्टमेंट है आपके पास अलग अलग लोकेशन पे, तो उनको हैंडल करने के लिए आप डिपार्टमेंट वाइज ओ यूज बना लोगे, ठीक है ना। जैसे आपने पहले बना लिया दिल्ली यूनिट, अब दिल्ली यूनिट के अंदर 4 डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है। जैसे एचआर हो गया, आईटी हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, एडमिन हो गया। अब आपने इसमें देखना है कि भाई सेल्स टीम को और बढ़ाना है, तो सेल्स टीम के नीचे और बना दोगे आप, दिल्ली सेल्स को, कैलकाटा सेल्स, इस तरह से बना दोगे, ठीक है ना। मतलब ओयू के नीचे फिर फर्दर ओयू, तो इसे कहेंगे सब टी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने के लिए उसको यूज कर सकते हो आप। ओके। Okay. इट इज यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग द एक्टिव डायरेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, उनको हैंडल करने के लिए आप इसको बनाते हो। इट इज आल्सो यूज फॉर डेलीगेशन द कंट्रोल टू वन और मोर यूजर्स, तो आप यूजर को डेलीगेशन भी दे सकते हो कि आप उस डिपार्टमेंट को मैनेज करो या उस ओयू को मैनेज करो, तो उसके लिए दिया जाएगा डेलीगेशन, ठीक है। Okay. डेलीगेशन में क्या होगा, एक यूजर बना लेंगे हम और उस यूजर को उस ओयू पे राइट्स दे देंगे, ठीक है, कि आप उस ओयू को हैंडल करो, उस ओयू के अंदर यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, सबको हैंडल करो, ठीक है ना। उसमें नए ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारी परमिशन दे सकते हो आप। डेलीगेशन कंट्रोल क्या होता है, देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। सेंट्रलाइजेशन में तो एक ही एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग यूजर्स होते हैं और अलग अलग ओयू पे हम उसको डेलीगेट कर सकते हैं। Assigning the management of an organization unit to another user or group, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी ओयू यूजर्स को इस ओयू पे परमिशंस दे सकते हो मैनेज करने की। Eases the administration by distributing routine administrative tasks to another user or group, तो किसी अनदर यूजर और ग्रुप को आप टास्क प्रोवाइड कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे कि डे टू डे के जो टास्क हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। तो देखो हमारा ये आपका डोमेन हो गया, इसके अंदर एक ओयू बना लिया हमने, ठीक है। फिर अलग अलग ओयू बना रखे हैं, ओयू 1, ओयू 2, ओयू 3, अलग अलग ओयू पे अलग अलग एडमिन काम कर रहे हैं। इस ओयू पे आपका एडमिन 1 काम कर रहा है, इस ओयू पे इसका एडमिन 2 काम कर रहा है और इस ओयू पे एडमिन 3 काम कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग ओयू पे अलग अलग हमने एडमिन बना लिया, तो दिस इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट। तो सर इसमें हम ऐसा सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि मीन्स वो जिसे मैंने एक ओयू का मीन्स परमिशन दिया, वो यदि किसी दूसरे ओयू में चेंजेस करना चाहेगा तो वो डिनाई होगा? हाँ, ओके। सिर्फ उसी ओयू को यूज कर सकता है वो, दूसरे ओयू को नहीं कर सकता, ठीक है ना। ओके। इसके बाद देखो पढ़ेंगे हम लोग एक्टिव डायरेक्टिव रिसाइकिल बिन। जैसे कि हम लोग यूजर डिलीट करते हैं, ठीक है ना, तो यूजर डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, बट इन सर्वर 2012 and 16 you have to use active directory recycle bin. Active directory recycle bin is used to recover the deleted users. You can recover your users from the AD via the AD recycle bin. AD recycle bin के थ्रू आप यूजर्स को रिकवर कर सकते हो जो यूजर डिलीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो आपके पास क्या है कि भाई यहाँ पे कोई भी सिस्टम है, आपके यूजर हैं, अभी वो लाइव है, ठीक है, करंट में यूज हो रहे हैं। अगर आप उसको डिलीट कमांड दे दोगे
ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रोविजन है कि जो डिलीटेड यूजर हैं वो कहाँ चले जाते हैं, रिसाइकिल्ड एडी रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और एडी रिसाइकिल बिन से वो वापस रिकवर करे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अनडिलीट या रिस्टोर। ठीक है ना। पहले ऐसा ठीक है होता सर। था कि हम लोग क्या करते थे, यूजर का बैकअप लेते थे। ठीक है, तो यूजर का बैकअप लेते थे और फिर उसको रिस्टोर करते थे। अगर कोई यूजर डिलीट हो गया, उसे अनडिलीट करने के लिए हम रिस्टोर कमांड चलाते थे। तो वहां पे हम चलाते थे ऑथोरिटेटिव रिस्टोर। ठीक है, जिससे कि अनडिलीटेड जो जो डिलीटेड यूजर है वो अनडिलीट हो जाए, यानी कि रिकवर हो जाए और फिर से वो हमारे सिस्टम में आ सके। ठीक है ना। ओके। तो ये जो डिलीटेड यूजर होते हैं ये कुछ टाइम बाद क्या है, ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन के अंदर आ जाते हैं। इसका एक लाइफ टाइम होता है। आफ्टर ए लाइफ टाइम यूजर इज परमानेंटली डिलीटेड। बट बट उस लाइफ टाइम के अंदर अंदर अगर आपने यूजर को रिकवर करना है तो आप कर सकते हो उसको। तो उसे कहते हैं टॉम स्टॉम टाइम पीरियड। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट होता है 180 डेज का। आफ्टर 180 डेज यू कैन परमानेंटली डिलीट द यूजर्स। हमारे पास देखो यहाँ पे एडी रिसाइकिल बिन यूज की जाएगी, जिससे कि हम इमीडिएटली यूजर्स को रिकवर कर सकते हैं। Active Directory Recycle Bin provide a way to restore deleted objects without ADDS downtime. Active Directory को हमें डाउन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर से हम क्या है, एडी को रिस्टोर करते हैं तो हमें एडी रिस्टोर मोड में जाना पड़ता है। ठीक है, एडी रिस्टोर में मोड में जब जाएंगे तो उस समय एडी के जो यूजर्स हैं वो प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, यानी कि एडी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। उस समय हम एडी के यूजर को रिस्टोर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि विदाउट डाउन टाइम यू कैन रिकवर योर यूजर्स। एडी यूजर्स को बिना डाउन टाइम के रिकवर कर सकते हैं। यूजेस द विंडोज पावर शेल विद एडी मॉड्यूल और द एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टू रिस्टोर ऑब्जेक्ट। या तो आप पावर शेल कमांड से आप रिस्टोर कर सकते हैं या फिर आप एडी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के थ्रू ऑब्जेक्ट को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे एडी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इसको इमिडिएटली रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे कि इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अपने मशीन के अंदर। देखो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले आपको बताएंगे यूजर डेलीगेशन, ओयू डेलीगेशन। ठीक है, तो ओयू डेलीगेशन करने के लिए हम ओयू बनाएंगे। ठीक है, तो ओयू बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। तो यहाँ पे हमने बना ली दिल्ली यूनिट। अब दिल्ली यूनिट के अंदर एक और यूनिट बना लो, इसमें आप बना लो नॉर्थ दिल्ली। ठीक है, एक बना लो इसमें साउथ दिल्ली, एक बना लो इसमें ईस्ट दिल्ली, और
एक होगी वेस्ट दिल्ली। ये 4 यूनिट हमने बना दी। ठीक है, अब इनके अंदर हम यूजर्स बनाएंगे। तो हमारे पास देखो कुछ यूजर्स यहाँ पड़े हैं, इन्हीं को हम मूव कर देंगे। मूव दिल्ली यूनिट के अंदर। ये देखो, अब इसमें से जो हम यूजर 1 है और यूजर 2 है, इन दोनों को मूव कर देते हैं नॉर्थ में, नॉर्थ दिल्ली में। ठीक है, एक ये यूजर है, इसको मूव कर देते हैं ईस्ट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और यूजर हैं, इनको साउथ दिल्ली में डाल देते हैं। और कुछ और यूजर हैं, वेस्ट में डाले हमने, वेस्ट में डाले, नहीं वेस्ट में नहीं डाले सर। वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नो। नॉर्थ। ठीक है, सभी जगह हमारे यूजर्स हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास अलग अलग ओयू को मैनेज करने के लिए हमें डेलीगेशन देना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे EMP1 है IT के अंदर, इसको मैं दिल्ली यूनिट में मूव कर देता हूँ। ये देखो, अब इस यूजर को मैं डेलीगेशन दूंगा कि वो नॉर्थ दिल्ली को मैनेज करे। ओके, तो कैसे देंगे डेलीगेशन? उसके लिए देखो नॉर्थ दिल्ली ओयू पे जाके डेलीगेशन कंट्रोल चलाएंगे। यहाँ पे देखो एक विजार्ड आएगा, वेलकम टू डेलीगेशन विजार्ड। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम यूजर या ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें डेलीगेशन देना है। तो हम यहाँ पे डेलीगेशन किसको देंगे? यूजर एम्प्लॉय नंबर 1 था ना, एम्प्लॉय 1 को दे रहे हैं। अब एम्प्लॉय 1 क्या क्या काम करेगा, नेक्स्ट करेंगे। देखो एम्प्लॉय 1 क्या करेगा? डिलीट, क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज यूजर अकाउंट, रीसेट योर पासवर्ड्स, रीड यूजर इंफॉर्मेशन, क्रिएट एंड डिलीट मैनेज ग्रुप्स, मॉडिफाई द मेंबरशिप ऑफ ग्रुप। ठीक है, इतने हमने टास्क इसको दे दिए। इसके लिए और भी टास्क हैं तो हम सारे नहीं देंगे इसको, बस सिर्फ हम यूजर और ग्रुप का ही देंगे इसको राइट्स। नेक्स्ट करेंगे और ये देखो डेलीगेट हो गया, ये फिनिश। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो EMP1 था उसको हमने मैनेज करने के लिए दिल्ली में राइट्स दे दिया। इसी तरह से देखो साउथ वाले में देंगे, नॉर्थ वाले में हमने दिया, अब साउथ में देंगे डेलीगेशन कंट्रोल। इसके लिए हम ये यूज करेंगे यूजर नंबर 3 को, इस वाले को। ठीक है, और इसको हम दे रहे हैं क्रिएट, डिलीट, मैनेज यूजर्स। ये देखो सिर्फ यही टास्क दे रहे हैं, ऊपर के 3। ग्रुप का राइट नहीं देंगे इसको। ओके, इस तरह से हम डेलीगेशन अलग अलग जो है हमने OU पे दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब एक यूजर को हम डेलीगेट देंगे इस वाले पे, ऊपर वाले पे। तो अगर ऊपर वाले पे देंगे तो नीचे के जितने भी OU होंगे उनको मैनेज कर पाएगा वो। ठीक है ना, तो देखो न्यू यहाँ पे डेलीगेशन कंट्रोल चलाएंगे और इसमें हम देंगे यूजर 1 को दे देंगे। ये सारे लगा दो।
ये सब कुछ कर पाएगा। ठीक है, डेलीगेशन दे दिया आपने। अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखो, चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे क्लाइंट कंप्यूटर्स में। ये देखो, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, आरसेट टूल होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से। दिस इज द आरसेट टूल्स फॉर किस विंडोज चीज के 7। लिए है सर ये? क्या कह रहे हो? ये सर किस चीज के लिए है? ये क्लाइंट सिस्टम पे एडी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि क्लाइंट कंप्यूटर है, यहाँ पे एडी का ऑप्शन नहीं आएगा। तो एडी का ऑप्शन लाने के लिए ये टूल होते हैं। ठीक है, ये आपको नेट से मिल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या तो सर करोगे? उसे अगर डोमेन ज्वाइन करवाएंगे फिर भी तो आ जाएगा ना? नहीं आएगा, क्योंकि वो क्लाइंट मशीन है ना। क्लाइंट मशीन पे एडी थोड़ी आती है, सिर्फ लॉगिन होता अच्छा है। नहीं, हाँ लॉग इन होगा, ईडी नहीं तो आएगी। यहाँ पे आप क्या करोगे, आर सेट टूल होगा, आर सेट फॉर विंडोज 7, ये डाउनलोड कर लोगे। अगर आपके पास विंडोज 8 की मशीन है तो आर सेट फॉर विंडोज 8 डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर विंडो 10 की मशीन है तो आर सेट फॉर विंडो 10, ध्यान रहे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये देखो ऑप्शन आ गया, डाउनलोड द रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल। ये देखो, ये डाउनलोड करोगे जब आप नेट से, ये देखो ये आ रहा है, देखो रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल फॉर विंडोज 7। यहाँ से डाउनलोड करोगे और यूज करोगे। ठीक है, बात समझ आई? तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये देखो। और ये मैंने इंस्टॉल भी कर रखा है, वैसे चला के दिखा देता हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अपडेट इज ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर। ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इंस्टॉल कर लेना इसे। ठीक है, अब क्या है देखो, अब आपको जाना है, अब जो लॉगिन करना है आपको, देखो इस कंप्यूटर पे एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है आपको, ध्यान रहे। और तभी ये इंस्टॉल का होएगा, नहीं तो नहीं होगा, ध्यान रहे। ठीक है, इसके बाद आपको ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाना है और प्रोग्राम्स में जाना है, प्रोग्राम्स एंड फीचर में जाना है, और यहाँ पे ये टर्न विंडोज फीचर ऑन, इस पे जाना है। और यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा आर सेट, ये देखो ये मिलेगा आर सेट। आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस वन, इसको इंस्टॉल करने के बाद जाना है यहाँ पे, कभी पहले जाओ तो मिलेगा नहीं यहाँ पे आपको। तो इसमें देखो यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो देखो यहाँ पे सिर्फ हमें एडी के टूल लेने हैं। देखो रोल एडमिनिस्ट्रेशन टूल फॉर एडी, ये देखो एक्टिव डायरेक्टरी, ये सर्टिफिकेट सर्विस को नहीं लेना है। एडीडीएस टूल देखो, ये आपके एडी वाले, तो एडीडीएस टूल लेने हैं सिर्फ आपको, एडी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स और एडी वाले टूल लेने हैं सिर्फ आपको एडी को मैनेज करने के लिए। तो आप ये वाला ले लें, ठीक है, और एडीडीएस टूल ले लें, ये दोनों ले लें बस, बाकी लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लेने के बाद ओके करोगे तो आपको यहाँ पे एडी देखो, ये आगे एडी यूजर एंड कंप्यूटर्स, ये दिखाई देगा आपको इस तरह से। ये तभी दिखाई देगा जब आप इंस्टॉल कर लोगे। तो देखो ये आपको दिख गया tata.com। अब जो ओयू हमने बनाए थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो मार्केटिंग, ये देखो हमने दिल्ली वाला बनाया था, देखो दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ, साउथ, देखो दिख रहे हैं। अब ये इंस्टॉल करने के बाद अब लॉगिन करोगे उस यूजर से जिसको हमने डेलीगेशन प्रोवाइड किया था। एडमिन से
लॉग ऑफ कर देना, स्विच यूजर में जाना और यहाँ पे जिसको मैंने डेलीगेशन दिया था, तो EMP1 को मैंने डेलीगेशन दिया था आई थिंक, तो लॉग इन करेंगे उससे। ये देखो ये खुल गया। अब यहाँ पे जाना है, अब AD वाले ऑप्शन आपको देखो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है और सर्च करना है एक्टिव डायरेक्टरी। तो जैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्च करोगे ना, तो आपको यहाँ मिल जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, ये देखो। ओके। और यहाँ पे आपको देखो OU मिल जाएगा, जो OU हमें डेलीगेट करना था, ये डेलीगेशन किया था ना हमने OU पे। तो अब हम यहाँ पे देखो यूजर बनाने की कोशिश करते हैं मेन OU पे, राइट क्लिक करेंगे, देखो न्यू ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में जाएंगे, यहाँ भी नहीं आ रहा है देखो। अब नॉर्थ में जाएंगे, यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है। तो यानी कि ये यूजर कौन सा है, नॉर्थ यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है ये सिर्फ नॉर्थ दिल्ली को ही मैनेज कर पाएगा। ये देखो यहाँ पे नॉर्थ में जाके हमने यूजर ग्रुप 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे यूजर ग्रुप बनाने की परमिशन है। तो यहाँ पे देखो ये यूजर बना सकता है, यूजर 80। ये क्लाइंट मशीन से बन रहे हैं, लेकिन ये बनेंगे AD के अंदर ही जाके। देखो बन गया यूजर। बाकी सारे काम कर सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हो आप, न्यू ग्रुप, यहाँ पे आपने IT हेल्प डेस्क ग्रुप बना दिया, बन गया देखो। ठीक है, मेंबरशिप देनी है, इन दोनों को सिलेक्ट करो, ऐड टू ग्रुप, IT हेल्प। क्या गया, ये देखो ऐड हो गया। ओके, अगर ये साउथ को मैनेज करना चाहेगा तो नहीं होगा, देखो ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं होगा। ना ही वेस्ट दिल्ली पे ऑप्शन आएगा इसको, देखो, क्योंकि ये सिर्फ किसका है, नॉर्थ दिल्ली का ही एडमिन है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा डेलीगेशन। अब दूसरे यूजर को लॉगिन करेंगे, एक हमने और यूजर को डेलीगेट किया था ना, यूजर 3 यूजर 3 को बनाया। 3 को दिया था। इसका जाने क्या पासवर्ड है, इसका पहले पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। एडमिन @123 नहीं है? नहीं, कुछ और ही है इसका, रीसेट कर देते हैं इसका पासवर्ड। अरे मच्छर बहुत काट रहे हैं आज तो यार, पता नहीं कहाँ से मच्छर आ गए। ऑल आउट लगाइए, उससे भागते ही नहीं मच्छर, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, उससे तो नहीं भागता, आजकल काम नहीं कर रहा। आजकल के मच्छर बहुत स्ट्रांग वाले यार। ये देखो यहाँ पे जाएंगे दिल्ली यूनिट, देखो ईस्ट दिल्ली में बनाने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखो नॉर्थ दिल्ली में बनाने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन नहीं आ रहा है। साउथ दिल्ली में बनाएंगे, ये देखो ये साउथ दिल्ली का यूजर है, और सिर्फ इसको यूजर बनाने के राइट है, देखो ग्रुप बनाने के राइट नहीं है, यूजर यूजर बना के यूजर
51, ठीक है। बन गया देखो, ठीक है, समझ आया ना। एक हमने बनाया था यूजर 1, शायद यूजर 1 को भी दिया था ना, राइट। ग्लोबली के लिए बनाया था, पूरे दिल्ली यूनिट के लिए। इसका भी पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ है यूजर 1, कहाँ था वो। पूरे दिल्ली यूनिट पे उसे मूव किया। नहीं है कहाँ वो यूजर 1, होगा कहाँ चला गया। आईटी में नहीं है सर। आईटी में तो नहीं है, ये रहा नॉर्थ दिल्ली के अंदर है ये, इसको रीसेट करेंगे। अब ये देखो पूरी दिल्ली यूनिट को मैनेज करेगा, देखो ऑप्शन आ रहा है, ये देखो, ये ईस्ट दिल्ली में भी यूजर बना सकता है, देखो सभी में ऑप्शन आ रहा है, देखो ये देखो ग्लोबली है ये देखो आ रहा है सब में ऑप्शन। तो कहीं पे भी जाके यूजर बना सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको बोलेंगे डेलीगेशन कंट्रोल ऑफ यूजर्स। बट सर ये उसी पीसी पे लॉगिन कर सकता है जिस पे आरसेट होगा, हाँ है हर ना। सेट होगा, हाँ ठीक है। अगर इसको सर्वर पे लॉगिन करानी है तो सर्वर ऑपरेटर की परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक। अब देखो अब हम करेंगे एडी रिसाइकिल बिन, ठीक है। एडी रिसाइकिल बिन देखने के लिए हम जाएंगे टूल्स में, और यहाँ ऑप्शन आएगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है एडी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। देखो यहाँ पे डोमेन में जाएंगे टाटा, और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इनेबल रिसाइकिल बिन, देखो ये ऑप्शन आ रहा है ना। तो रिसाइकिल बिन को इनेबल करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे। अभी कह रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शन, वंस रिसाइकिल बिन हैज बीन इनेबल्ड यू कैन नॉट बी डिसेबल। एक बार आप एडी रिसाइकिल बिन को ऑन कर देते हो तो फिर वापस से आप क्या नहीं कर सकते, उसको बंद डिसेबल नहीं कर सकते। डिसेबल नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो ओके कर दिया, तो उसके बाद यहाँ रिफ्रेश दबा देंगे। ये जैसे रिफ्रेश दबाएंगे ये देखो यहाँ पे ग्रेड आउट हो जाएगा, यानी कि एक बार इनेबल होने के बाद डिसेबल नहीं होगा, इनेबल हो चुका है अब, ठीक है। अब हम इसको बंद करेंगे और जाएंगे यूजर्स में। अब हमारे जो यूजर्स हैं दिल्ली यूनिट, देखो दिल्ली यूनिट में नॉर्थ दिल्ली में जाएंगे और इन यूजर्स को डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया। साउथ में जाएंगे, इन यूजर्स को डिलीट कर देंगे। वेस्ट में जाएंगे, इन यूजर को डिलीट करेंगे। अब देखो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो यूजर्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं, अब उसको रिस्टोर करना है हमें।
तो रिस्टोर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फिर से एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर में, चले गए। अब जाना है डोमेन में टाटा। अब देखो यहीं पे ऑप्शन आएगा डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स, ये देखो ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है। ये डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वो यूजर दिखाई दे रहे हैं जो हमने डिलीट किए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम उस यूजर को सिलेक्ट करेंगे जिसको रिस्टोर करना है। सिलेक्ट किया यूजर, देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर, देखो यहाँ से गायब हो गया, ये देखो। सेलेक्ट करेंगे रिस्टोर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो रिस्टोर करेंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं जो यूजर हमने डिलीट किए थे क्या वो रिस्टोर हो वो गए, वापस ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, एडी में जाके चेक करते हैं। उस यूजर हमने जो डिलीट किया था वापस आ गए, देखो देख रहे हो, ये वापस आ गए, ठीक है। बात समझ आई। अब हमें बाकी को हाँ भी जी वापस सर। करना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और जिस ओयू में आपको डालना है, देखो रिस्टोर टू। अब हमें स्पेसिफिक ओयू में डालना है, देखो दिल्ली यूनिट के अंदर हमें इनको सबको डालना है वेस्ट दिल्ली में, तो वेस्ट दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, यहाँ से गायब हो गए। अब हम चेक करेंगे वेस्ट दिल्ली में आए कि नहीं आए, देखो वेस्ट दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये वापस आ गए, देखो ठीक है। तो इसे कहते हैं रिस्टोर करना रिसाइकिल बिन के थ्रू। तो एडी रिसाइकिल बिन के थ्रू इसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए ठीक पहले इतना काम कर लो, फिर मैं आगे आपको ठीक। बताऊंगा, ओके। ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हो आजकल। हाँ प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ क्या, वो डाल लिया है ना, मीन्स वो वैसे डीएफएस के लिए आपने बोला था तो उसके लिए भी मैंने सर्वर वगैरह डाल दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एक 2012 डाला है ओके। और एक 16 है, प्लस एक विंडोज 10 और 7 भी डाल दिया। ओके